अस्सलामुअलैकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए हम डिवाइड के फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम YTD मालूम करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए कैलकुलेशन के दौरान YTD मालूम कर सकते हैं। YTD बेसिकली हम कहते हैं ईयर टू डेट प्रॉफिट को, यानी ईयर टू डेट प्रॉफिट निकालना है। अब हमने ईयर टू डेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसके लिए मैं सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगी। ये मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे कर देती हूँ जूम, कितना। उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर फार्मूला बार में और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी इक्वल टू। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है प्रॉफिट वाली वैल्यू को जो हमने तमाम कैलकुलेशन करके निकाली थी। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब इसके अंदर वही वैल्यू है जिसका हमने एड्रेस लिया था। ये रेफरेंस के तौर पे वही वैल्यू नीचे ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम अगेन जाएंगे दूसरे सेल के अंदर, उसे सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम अगेन जाएंगे फार्मूला बार के अंदर और यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू। इक्वल टू टाइप करने के बाद अब हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसे प्लस करेंगे, यानी इसके अंदर एडिशन करेंगे। ये मैंने प्लस का साइन टाइप कर दिया। किसके साथ हमने प्लस करना है? जनवरी के हमने प्रॉफिट के साथ इसे प्लस करना है। इसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं सिंपली एंटर प्रेस कर दूंगी। यानी ये हम ईयर टू डेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी जनवरी और फरवरी का जो हमारा प्रॉफिट है वो इन दोनों को मिला के ये आ रहा है। इसी तरीके से हम थर्ड सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगेन ऊपर जाएंगे फार्मूला बार के अंदर इक्वल टू टाइप करने के बाद अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस वाले सेल को, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम इसे प्लस करेंगे। किसके साथ? फरवरी के प्रॉफिट के साथ। यानी अब हमने मार्च के प्रॉफिट के अंदर फरवरी के प्रॉफिट को भी इंक्लूड करना है। ये मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से अगले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अगेन फार्मूला बार के अंदर इक्वल टू साइन, इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्लस, यानी अप्रैल के प्रॉफिट के अंदर हम जनवरी, फरवरी और मार्च के प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली एंटर प्रेस कर दूंगी। तो देखिए ये हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। इसी तरीके से अगेन इसे सिलेक्ट करूंगी। इसे मैंने सिलेक्ट करने के बाद ऊपर फार्मूला बार के अंदर जाऊंगी इक्वल टू, उसके बाद इसे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इसे सिलेक्ट करूंगी एंटर। और उसके बाद हम लास्ट वाले सेल के अंदर भी यही फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी ईयर टू डेट प्रॉफिट निकालेंगे। इसके लिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम फार्मूला बार के अंदर जाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद अब हम यहाँ से करेंगे इसे सिलेक्ट। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्लस करूँगी इसके साथ। उसके बाद हमने सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए ये वैल्यू और जो हमने टोटल प्रॉफिट निकाला था ये वैल्यू सेम है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा YTD यानी ईयर टू डेट प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम YTD मालूम कर सकते हैं, यानी ईयर टू डेट प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।